रिवर नाइल ये एक ऐसी नदी है जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पुरानी नदी है जो अफ्रीका में स्थित है। इस नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर की है और इस लंबाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस सफर में ये दुनिया के 11 देशों से गुजरती है, जिनमें कॉन्गो, इजिप्ट, इथोपिया, इरिट्रिया, रवांडा, युगांडा और सूडान जैसे देश शामिल है। नील नदी के सफर की शुरुआत होती है लेक विक्टोरिया से और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और फिर नील नदी आखिर में मेडिटेरेनियन सी में समा जाती है। जहाँ जहाँ से ये नदी गुजरती है वहाँ वहाँ जीवन देती जाती है। मर्चिसन फॉल्स तक पहुँचते पहुँचते ये ताकतवर नदी शांत होती है और नील के कुछ नाजुक जीवों के लिए ये एक जन्नत जैसी बन जाती है। तितलियां यहाँ गरजते पानी के पास मंडराती रहती हैं और इस नदी में खूंखार शिकारी भी रहते हैं। ये है मेल नाइल क्रोकोडाइल। इस नदी का ये सबसे बड़ा शिकारी है। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी स्पीशीज में से ये एक है। ये पिछले 20 करोड़ सालों से इस धरती पे मौजूद है। ये अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर की जान ले सकते हैं। नाइल क्रोकोडाइल्स की लंबाई 20 फीट और वजन 1200 किलोग्राम तक का हो सकता है। इनकी उम्र 70 साल तक की हो सकती है और इनके जबड़े में 110 दांत होते हैं और ये बहुत ही गुस्सैल होते हैं। विक्टोरिया नाइल के किनारों से आगे घास के बड़े बड़े मैदान शुरू होते हैं जहां खूबसूरत जानवर पाए जाते हैं। ये है मेल कॉब हिरन, जिनकी लंबाई 6 फीट, हाइट 3 फीट और वजन 120 किलोग्राम तक का होता है। दोस्तों, नाइल नदी का इतिहास 5000 साल पुराना है और ये एंशिएंट इजिप्ट की सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। एंशिएंट इजिप्शियंस इस रिवर को अपने धर्म और संस्कृति का एक खास हिस्सा मानते थे और अपने देवता हापी के रूप में इसे पूजा करते थे। नाइल नदी की लंबाई ही इस नदी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक बनाती है। ये नदी अफ्रीका की इकोनॉमी, संस्कृति और पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। वाकई ये नदी अफ्रीका की जैव विविधता को समेटे हुई है और इसके किनारे पर बसने वाले लोगों के लिए ये एक अहम भूमिका निभाती है। नील नदी के आसपास मौजूद घास और इसका पानी पक्षियों की कई स्पीशीज के लिए ढेर सारे खाने का इंतजाम करता है। इस इलाके को पसंद करने वाला एक जानवर नाइल क्रोकोडाइल जितना ही पुराना है। ये है शू बिल स्टॉक। इनका कद 3 फीट से भी ज्यादा होता है और ये घास में आसानी से नजर आते हैं। इनकी चोंच करीब 10 इंच लंबी होती है और ये एक चालाक शिकारी कहलाता है। इसकी असली ताकत है इसका धीरज, क्योंकि ये बिना हिले डुले पानी के अंदर मौजूद अपने शिकार का इंतजार करता है। नील नदी के दलदली इलाकों से थोड़ा और आगे भैंसों के बड़े बड़े झुंड चरते रहते हैं और फिलहाल ये अपने बच्चों को नदी की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके रास्ते में हाइना यानी लक्कड़ बग्गे मंडरा रहे हैं। ये बच्चों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जरूरत के वक्त ये हाइनाज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय ये रफ्तार के बजाय अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके झुंड में शिकार करते हैं और फिर साथ मिलकर खाते हैं। नील नदी के किनारों पर जब सूरज निकलता है और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब गर्मी पसंद करने वाले इन मगरमच्छों को धूप से बचने की जरूरत महसूस होती है। फिर ये बार बार ठंडे पानी में लौट आते हैं। ये है एक नाइल मॉनिटर, अफ्रीका की सबसे बड़ी लिजर्ड्स में से एक। मॉनिटर की नाक मगरमच्छों के अंडों का पता लगाती है और फिर ये मगरमच्छों के अंडों को चुरा कर ले जाती है। इनकी लंबाई 6 फीट और वजन 20 किलोग्राम तक का हो सकता है। नील नदी इतनी बड़ी है कि जहाँ जहाँ से ये गुजरती है वहाँ अलग अलग तरह के इलाके बनाती जाती है। इक्वेटर की सख्त गर्मी पानी की सतह को बहुत गर्म कर देती है, जिससे नील नदी की नमी हवाओं में उड़ने लगती है। बादल जल्दी बन जाते हैं और बारिश के आने से पहले ये नील के आसपास वाली जमीन की प्यास बुझा देती हैं। इससे एक बिल्कुल ही अलग एनवायरनमेंट बन जाता है।
यहाँ इंसानों के सबसे करीबी रिलेटिव्स चिंपैंजीज भी रहते हैं। इनके फैमिली ग्रुप्स में 100 चिंपैंजीज हो सकते हैं। ये ग्रूमिंग के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं और अपने ग्रुप्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। नील नदी के किनारों पर जिंदगी फल फूल रही है। मौसम आते और जाते रहते हैं, पर नदी की हस्ती बनी रहती है। ये आने वाली हर नई जनरेशन को पालती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर आप नील नदी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।